देखिएगा। और इस मूवी का नाम है आर्मी ऑफ द डेड। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक कंटेनर ट्रक को दिखाते हुए होती है, जो कि एक जाने माने प्रतिबंधित क्षेत्र एरिया 51 से बाहर निकल रही है। सोल्जर्स की बातचीत से पता चलता है कि इस कंटेनर में क्या है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ एक न्यूली मैरिड कपल है, जो कि अपने शादी के पहले दिन को खूब एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अपने इंजॉयमेंट के चक्कर में उसे यह होश ही नहीं रहता कि वह जिस कार को चला रहा है वह अपनी लेन से भटक गई है। और बदकिस्मती से इनकी गाड़ी उन सोल्जर के ट्रक से टकराती है, जो कि उस कंटेनर को ले जा रहे होते हैं। एक्सीडेंट के बाद उनके कमांडर को एक कॉल आता है और उन्हें कंटेनर से दूर रहने के लिए कहा जाता है। हालांकि इससे पहले कि वे ये सुन पाते कि हेडक्वार्टर के लोग क्या कहना चाहते हैं, कंटेनर से अचानक एक मिस्टीरियस क्रीचर निकलता है, जो कि एक ज़ॉम्बी होता है, और उसने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। उस घटना के बाद ज़ॉम्बी और इन्फेक्टेड सोल्जर्स लास वेगस शहर पर हमला करने की तैयारी करते हैं। लाखों लोगों से भरा लास वेगस शहर अब सिर्फ एक ही रात में ज़ॉम्बीज के शहर में बदल गया है। सरकार इसे रोकने के तरीके ढूंढने में जुट जाती है, लेकिन कोई रास्ता न मिलने की वजह से उन्होंने पूरे लास वेगस शहर को कंटेनर की दीवारों से घेर दिया, ताकि ज़ॉम्बीज शहर से बाहर ना आ पाए। कुछ महीनों बाद स्कॉट नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर ने एक खबर सुनी कि प्रेसिडेंट कम विस्फोटक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल शहर पर बमबारी में करेगा। फिर एक कसिनो का मालिक मिस्टर तनाका उसके वर्क प्लेस पर आता है और स्कॉट को एक मिशन देता है, जिसमें उसे लास वेगस के एक कसिनो के बिल्डिंग में जाकर उसे उसके $200 बिलियन लाने होंगे। अगर वो ऐसा करता है तो उसको इनाम के तौर पर $50 मिलियन मिलेंगे। एक तरह से मिस्टर तनाका स्कॉट को एक टीम बनाने के लिए कह रहे हैं। स्कॉट इसके लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक क्वारंटाइन फैसिलिटी के तरफ, जो कि एक कंटेनर के दीवार के अंदर है। यहाँ पर गीता नाम की एक लड़की होती है, जो कि स्कॉट की बेटी केट से अपने बच्चों का ध्यान रखने को कहती है, क्योंकि वह ज़ॉम्बीज के शहर में जाकर वहाँ से बचे खजाने को खोजेगी, और बताती है कि वह शहर में घुसने के लिए लिली नाम की औरत की मदद लेगी, जो कि एक बॉर्डर गार्ड है। इस बीच स्कॉट को अचानक एक सपना आता है, जो उसके अतीत से जुड़ा है, जिसमें वह अपनी पत्नी को मारने के लिए मजबूर हो जाता है, जो कि एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। कुछ सोच विचार करने के बाद स्कॉट फाइनली डिसाइड करता है कि वह मिस्टर तनाका के दिए गए मिशन को करेगा। उसके तुरंत बाद स्कॉट ने अपनी टीम में शामिल होने के लिए उन लोगों को भर्ती करना शुरू किया जिन्हें वह जानता है। सबसे पहले वो मारिया और वेंडर नाम के 2 लोगों को शामिल करता है, जो कि फॉर्मर इलाइट फोर्स के मेंबर्स रह चुके हैं, और उन दोनों को $15 मिलियन देने को कहता है, जिसमें खुद स्कॉट भी शामिल है। इसके बाद वो पीटर नाम के एक हेलीकॉप्टर पायलट को शामिल करता है, जिसे वह $2 मिलियन देगा, और $5 लाख ज़ॉम्बी हंटिंग करने वाले यूट्यूबर गुजमैन को, और डाइटर नाम का ये बंदा जो कि एक हैकर है और मदद करेगा सेफ को तोड़ने में, इसलिए इसको $2.5 मिलियन दिया जाएगा, और बाकी का पैसा इमरजेंसी नीड्स के लिए होगा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने पसंदीदा हथियार तैयार किए, जिसका इस्तेमाल वह लोग ज़ॉम्बी से लड़ने में करेंगे। अगले दिन गुजमैन मिशन में शामिल होने के लिए अपने 2 दोस्त डेमन और चेम्बर्स को भी लाया। इसके बाद मिस्टर तनाका मिशन के स्ट्रेटेजी के बारे में समझाते हैं। प्लान बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले वे लोग बॉर्डर की दीवारों को तोड़ने के बाद तब तक ज़ॉम्बीज को मारेंगे जब तक वह उस बिल्डिंग तक नहीं पहुंच जाते जहां पर तिजोरी रखी है। एक बार जब वे इस बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे, तब पीटर्स हेलीकॉप्टर लेकर बिल्डिंग की छत पर तैयार रहेगा। बाकी लोग डाइटर को फॉलो करेंगे, जहां वो सेफ से सारा पैसा ले लेंगे, और ये सब खत्म होने के बाद वो पैसे लेकर वापस आ जाएंगे। साथ ही उनके साथ मिस्टर तनाका का एक आदमी होगा, जो उन पर नजर रखेगा ताकि वो सारे पैसे न ले लें। उनके पास मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही दिन है, क्योंकि दूसरे दिन गवर्नमेंट लास वेगस शहर में बमबारी करने वाली है। उस रात स्कॉट ने केट से बॉर्डर पार करने के लिए मदद मांगी और उसे $15 मिलियन देने का ऑफर दिया, जिसका इस्तेमाल वह कैंप के बच्चों की पढ़ाई में कर सकेगी। असल में केट कैंप में वॉलंटियर है। वो चाहे तो इनडायरेक्टली ज़ॉम्बीज के शहर में लोगों को पहुंचा सकती है। अगले दिन सभी लोग बस से कैंप के लिए निकलते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात लिली से हुई, जो उन्हें लास वेगस शहर में ले जाएगी। केट को तब एहसास हुआ कि गीता जो उसे ज़ॉम्बीज के शहर में जाने के लिए बोल रही थी, वह पहले ही कैंप को छोड़ चुकी थी। फिर उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से में जाकर लिली को एक मुक्का मार देती है। यह पता चला कि लिली को पता नहीं था कि गीता का एक बच्चा भी है, नहीं तो वह उसे नहीं जाने देती। यहाँ पर केट गीता को खोजने के लिए स्कॉट के साथ आने को कहती है। स्कॉट ने शुरू में केट को मना कर दिया, लेकिन केट के अकेले जाने की धमकी के बाद स्कॉट को अपनी बेटी को मिशन में शामिल करना पड़ता है। यहाँ
यहाँ पर लिली ने भी स्कॉट से एक और मेंबर बर्ट को साथ ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे शहर के अंदर बर्ट की मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने तब अपना मिशन शुरू किया और ज़ॉम्बी के एरिया में घुस गए। जैसे ही उन्होंने शहर में इंटर किया, उन्हें अचानक एक जोर की दहाड़ सुनाई दी, जो एक ज़ॉम्बी टाइगर की दहाड़ थी। पहले तो वे घबरा गए, लेकिन बाद में पता चले कि बाघ बस वहाँ से गुजर रहा था और उनका उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद लिली तुरंत बर्ट के पास पहुंची और उसकी बंदूक मांगी। बर्ट ने उसे अपनी बंदूक दी। तभी लिली ने अचानक उसे पैर में गोली मार दी, यह कहते हुए कि उन्हें ज़ॉम्बीज़ को बलि देने की जरूरत है। मारिया ने सोचा कि लिली ने उन सबको धोखा दिया है, लेकिन लिली का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वे बलिदान नहीं देते तो वे ऐसे ज़ॉम्बीज़ से निपटते जो आम ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा चालाक थे, या जिन्हें आमतौर पर अल्फा ज़ॉम्बीज़ के रूप में जाना जाता है। साथ ही लिली ने बर्ट को इसलिए बलि के लिए चुना क्योंकि वह अक्सर कैंप की महिलाओं के साथ रेप करता था। यह सुनने के बाद बाकी टीम मेंबर्स बर्ट को एक बलि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि ज़ॉम्बीज़ से लड़े बिना वह शहर से गुजर सके। कुछ ही समय बाद ज़ॉम्बी क्वीन और उसका बॉडीगार्ड आया और बर्ट को अपने साथ ले गया। और जब बर्ट एक इमारत में पहुंचा, तब उसने खुद को अल्फा ज़ॉम्बी से घिरा हुआ पाया। तभी वहां पर ज़ॉम्बी किंग आता है और उसे एक अल्फा ज़ॉम्बी में बदल देता है। इस लंबे सफर में उन्हें जिस बिल्डिंग में पहुंचना है, उसके लिए इन्हें कई बिल्डिंग को पार करना पड़ता है। इस दौरान इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो लंबे समय से हाइबरनेट कर रहे थे या फिर सो रहे थे। जैसा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वे लोग ज़ॉम्बीज़ के बीच से गुजरने का फैसला करते हैं। वे लोग जाने लायक रास्ते को चुनते हैं और स्कॉट उन्हें ज़ॉम्बीज़ के बीच में से ले जाने लगता है। हालांकि रास्ते में तनाका के आदमी मार्टिन ने लाइट स्टिक्स को दूसरी दिशा में फेंक दिया, जिससे चेम्बर्स जो उसके पीछे होती है वह गलत रास्ते में चलने लगती है। लेकिन जैसे ही उसने ज़ॉम्बीज़ के एरिया से बाहर निकलने की कोशिश की, वह गलती से उनमें से एक से टकरा जाती है, जिससे सोते हुए ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। चेम्बर्स उस जगह से बाहर निकलने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मार्टिन ने ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में फंसे चेम्बर्स को छोड़कर दरवाजा बंद कर दिया। तभी गुज़मैन ने ज़ॉम्बी के हमले को देखा और मार्टिन से चेम्बर के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। मार्टिन ने कहा उसे नहीं पता चेम्बर्स कहाँ है। तभी थोड़ी देर में चेम्बर्स अचानक खिड़की से बाहर आई। क्योंकि वह ज़ॉम्बीज़ से घिरी हुई थी, चेम्बर्स ने गुज़मैन को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा और गुज़मैन को गैसोलीन पर गोली चलाने के लिए कहा, जिसे उसने अपनी पीठ पे रखा था। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद स्कॉट ने सभी को अपने अपने काम को पूरा करने को कहा, जिसमें पीटर्स और मारिया हेलीकॉप्टर को तैयार करने के लिए इमारत की छत पर जाएंगे। मार्टिन और लिली इमारत के बाहर की हालत पर नजर रखेंगे और वेंडर, डाइटर और गुज़मैन का काम तिजोरी खोलना था, जबकि स्कॉट और केट को जनरेटर शुरू करना है। बिना किसी देरी के वे सभी लोग अपने टास्क को पूरा करने के लिए निकल पड़े। लिली और मार्टिन जो बाहर पहरे पर थे, उन्होंने बिना किसी वजह के ज़ॉम्बी क्वीन को उकसाया ताकि मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन को पकड़ सके, लेकिन ये सब क्वीन के बॉडीगार्ड ने देखा और मार्टिन पर हमला कर दिया। लेकिन आखिर में लिली बॉडीगार्ड ज़ॉम्बी को गोली मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि लिली ने मार्टिन की मदद करने के लिए ऐसा किया था, जिसे पहले कहा गया था कि उसे टेस्टिंग के लिए ज़ॉम्बी क्वीन के खून की जरूरत है। हालांकि ऐसा लगता है कि मार्टिन ने लिली से झूठ बोला, क्योंकि असल में उसे ज़ॉम्बी क्वीन का सिर लेना था ताकि वे ज़ॉम्बीज़ की एक सेना बना सके जिसे वे कंट्रोल कर सके। जब लिली ने यह देखा तो उसने मार्टिन को बोला कि अगर ज़ॉम्बी किंग को ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी मिल गई तो वह उनका पिछला समझौता रद्द कर देगी। दूसरी तरफ स्कॉट और केट जनरेटर को ऑन कर देते हैं। इसके बाद पीटर्स और मारिया जल्दी से लिफ्ट को छत पर ले गए, जबकि वेंडर और बाकी लोग तिजोरी की जगह ढूंढने जाते हैं। तिजोरी तक पहुंचने के बाद उन तीनों का कई ज़ॉम्बीज़ से सामना हुआ। उस जगह पर ज़ॉम्बीज़ को साफ करने के बाद वे तीनों गेट को उड़ा देते हैं। फिर वे ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल जानलेवा ट्रैप्स का पता लगाने के लिए करते हैं। इसके बाद डाइटर ने तिजोरी को खोलने के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बीच पीटर्स को अपने हेलीकॉप्टर को चालू करने में परेशानी हो रही थी, जिसके कई हिस्से डैमेज होते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स में आग लग गई। उसी समय जब वे लोग न्यूज देख रहे थे, उन्हें पता चला कि प्रेसिडेंट ने अपनी बमबारी की तारीख को एक दिन पहले आगे बढ़ा दिया था, जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 1.5 घंटे का समय था। इससे पहले कि शहर को न्यूक्लियर वेपन से उड़ा दिया जाए, स्कॉट और बाकी लोग सेफ के कमरे में चले गए। लेकिन उन सब के वहाँ होने से डाइटर को परेशानी हो रही थी, जो उस समय तिजोरी खोल रहा था और उसे शुरू से शुरू करना पड़ता है। जब तक डाइटर तिजोरी खोल रहा था, इस बीच उन्होंने बिल्डिंग में मिले पैसों को टीम के बीच बराबर बांटने के लिए
गिनना शुरू कर दिया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद डाइटर आखिरकार तिजोरी का दरवाजा खोल देता है। तिजोरी में पैसों का ढेर देखकर वे सभी बहुत खुश हुए। स्कॉट ने तब वेंडर और बाकी लोगों से कहा कि वे जल्दी से पैसे बैग में डाल दें क्योंकि उनके पास केवल 1 घंटा बचा था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि केट पहले ही जा चुकी थी और गीता की तलाश में खो गई थी। दूसरी ओर ज़ॉम्बी किंग ने आखिरकार ज़ॉम्बी क्वीन के बॉडी को ढूंढ लिया और उसे वापस अपने बेस पर ले आया। यह जानकर कि ज़ॉम्बी क्वीन जो कि प्रेग्नेंट थी उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, ज़ॉम्बी किंग गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी पूरी सेना को उस बिल्डिंग पर हमला करने का ऑर्डर दिया जहां स्कॉट और बाकी सभी अपना मिशन कर रहे थे। जब स्कॉट को पता चलता है कि केट गीता को खोजने गई है तो उसने मारिया के साथ उसे खोजने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही वे लिफ्ट में जाने वाले थे, ज़ॉम्बीज अचानक बाहर निकले और मारिया को मार डाला। स्कॉट ने कुछ ज़ॉम्बीज को वहां पर मारा। इसके बाद उन्होंने तुरंत उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन मार्टिन ने उन सबको बंद करके छोड़ दिया और मारिया को मार डाला। स्कॉट ने कुछ ज़ॉम्बीज को वहां पर मारा। इसके बाद उन्होंने तुरंत उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन मार्टिन ने उन सबको बंद करके छोड़ दिया और चला गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या चल रहा है तो उन्होंने वेंडर द्वारा लाए गए चेनसा के साथ दीवार में छेद करके वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वेंडर और डाइटर ज़ॉम्बीज को खदेड़ रहे थे, अचानक वहां पर ज़ॉम्बीज किंग आ गया। उन्होंने ज़ॉम्बी किंग के सिर में गोली चलाई, लेकिन उसके लोहे के हेलमेट के कारण उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वेंडर को अपने नंगे हाथों से ज़ॉम्बी किंग से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब ज़ॉम्बी किंग वेंडर का हाथ काटने वाला था, डाइटर अचानक आया और ज़ॉम्बी किंग को मारा और उसने वेंडर को तिजोरी के अंदर लाकर बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। दूसरी ओर मार्टिन ने ज़ॉम्बी क्वीन के सिर को लेने की कोशिश की क्योंकि वह जाने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि लिली ने पहले ही मनी काउंटर के साथ ज़ॉम्बी क्वीन के सिर की अदला बदली कर ली थी। कुछ देर बाद अचानक बाहर पहरा दे रहे ज़ॉम्बी टाइगर ने मार्टिन पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। जब स्कॉट, लिली और गुज़मैन कमरे से बाहर निकले और उन्होंने पीटर्स के पास जाने की योजना बनाई, लेकिन जैसा कि ज़ॉम्बीज उनके बहुत ही पास थे, उन्हें ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहां से जाना पड़ा। बदकिस्मती से गुज़मैन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए उसने अपने सभी ग्रेनेड्स को फोड़कर खुद को मार डाला ताकि स्कॉट और लिली ज़ॉम्बीज के हमले से बच सके। जब वे दोनों छत पर पहुंचे तभी ज़ॉम्बी किंग यहाँ पर भी आ जाता है, इसलिए लिली को ज़ॉम्बी किंग को धमकाने के लिए ज़ॉम्बी क्वीन का सिर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर उसने स्कॉट को तुरंत हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए कहा। बदकिस्मती से यहाँ पर ज़ॉम्बी किंग ने अपना भाला सीधे लिली के शरीर में फेंक दिया, जिसकी वजह से लिली ने भी ज़ॉम्बी क्वीन के सिर को बिल्डिंग से फेंककर कुचल दिया। इस बीच केट आखिरकार गीता को खोजने में कामयाब रही, जिसे ज़ॉम्बी किंग ने अपने अड्डे में बंद कर दिया था। हालांकि जैसे ही वे भागने वाले थे, ज़ॉम्बी बर्ड अचानक आया और उनमें से एक को काट लिया। यहाँ पर केट ज़ॉम्बी बर्ड को मार देती है, जिसके बाद ज़ॉम्बी किंग अपने कई लोगों के साथ आया और उसने तुरंत केट और गीता पर हमला कर दिया। केट और गीता ने ज़ॉम्बी से तब तक लड़ने की कोशिश की जब तक कि वे उन सभी को हराने में कामयाब नहीं हो गए और अब बस ज़ॉम्बी किंग बचा है। जब ज़ॉम्बी किंग उन पर हमला करने वाला था, तभी अचानक स्कॉट वहाँ पर आ गया और अपने ग्रेनेड लॉन्चर से ज़ॉम्बी किंग को मार दिया। फिर जब वे छत पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि पीटर्स चला गया है, लेकिन पीटर्स फिर भी उन तीनों को बचाने के लिए वापस आ गया। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग अभी भी जिंदा है और वह हेलीकॉप्टर में कूदकर चढ़ जाता है। स्कॉट ज़ॉम्बी किंग से लड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी किंग के सिर को गोली मारता, वह उसे काट लेता है। कुछ ही देर में एक न्यूक्लियर बम आसमान में दिखा और जब बम फटा, विस्फोट के प्रभाव से हेलीकॉप्टर हिल गया और उनकी हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया। जब वे अपनी बेहोशी से उठे तो उन्हें पता चला कि पीटर्स और गीता मर चुके हैं। उस समय केवल स्कॉट और केट दुर्घटना से बच गए थे। हालांकि स्कॉट को पहले ज़ॉम्बी किंग ने काट लिया था, इसलिए केट ने स्कॉट को गोली मारने के लिए मजबूर किया। जब वे ज़ॉम्बी में बदलने वाला था, तब केट ने उसे गोली मार दी। परमाणु विस्फोटक के बाद पूरी इमारत नष्ट हो गई और यहाँ हमें पता चला कि वेंडर अभी भी जिंदा है और आखिरकार तिजोरी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। एक लंबी सैर के बाद उसने फिर एक कार उठाई और करोड़ों डॉलर नकद से भरे कई बैगों के साथ विदेश जाने के लिए निकल पड़ा। वेंडर जो कि प्लेन में था, उसे अचानक चक्कर आया। वो वॉशरूम गया और वहाँ उसे एहसास हुआ कि उसे ज़ॉम्बी किंग ने काटा था और ये फिल्म यही खत्म होती है। तो जिस सवाल के बारे में मैंने कहा था वो ये है कि अगर इन लोगों को उस बिल्डिंग तक जाना था पैसे निकालने के लिए, ये लोग उस बिल्डिंग तक पैदल चल के क्यों जाते हैं? इसकी बजाय वो हेलीकॉप्टर से उस बिल्डिंग की छत पर भी तो लैंड कर सकते थे। सवाल की मजेदार जवाब देने वाले को अगली वीडियो में